आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNB न्यूज़ और अभी मैं मौजूद हूँ नागा बाबा ठाकुरबाड़ी कदम कुआं के पास और यहाँ पे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। और बापू जी भी 10 वर्षों से जेल में हैं, लेकिन भक्तों पे कोई इसका असर नहीं है और भक्तों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। आइए हम कुछ बापू जी के भक्तों से बात करवाते हैं कि आखिर बापूजी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है और बापूजी अभी तक जेल में हैं, इसके बारे में बताएं। कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य और किस उद्देश्य को लेकर ये जुलूस है? देखो, बापूजी का जो अवतरण दिवस है आज, मतलब जन्म दिवस है, उसको हम लोग सारे भारतवर्ष में क्या सारे विश्व में विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में जो है, उसी के तारतम्य में आज ये कीर्तन यात्रा रखी है, हरिनाम संकीर्तन यात्रा, उसी के लिए निकली है। बापूजी का अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ही है। बापूजी अभी तक बेल नहीं मिला है बापूजी को, आखिर कब तक उनको बेल मिले? ये तो इससे तो पता चलता है कि बापू के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। नहीं तो जो है बड़े बड़े क्रिमिनल लोगों को बेल मिल गई है, बापूजी ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया और झूठा आरोप लगाया हुआ है। तो बेल मिलना चाहिए, उनका अधिकार है बेल, मगर नहीं मिल रहा तो अब क्या करें, शासन को देखना चाहिए बात। तो क्या इस साल उम्मीद है 2023 में बापूजी बाहर आएंगे? हाँ, उम्मीद तो हमको है, अपेक्षा कि बापूजी इस बार 2023 में बाहर आ जाएंगे। कानून पे भरोसा है आपको कि बापूजी वापस आ जाएंगे? कानून पे भरोसा नहीं होता तो हम लोग का कानून हाथ में ले लेते अभी तक तो, मगर हम लोगों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। और हम चाहते हैं कि पूरा हमको विधि पूर्वक बापूजी को बाहर ले आ जाए। अब ये जो NDA की सरकार है, मोदी की सरकार है, उस पर उम्मीद है कि वो निकल जाएंगे? सरकार का भरोसा कि अब तो कोर्ट में मामला है, इसलिए कोर्ट से भरोसा करना चाहिए। बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे पूज्य बापूजी का अवतरण दिवस के शुभ? देखो, संतों के साथ जो अत्याचार नहीं हो उसके खिलाफ जो है सबको आवाज़ उठाना चाहिए। खास करके हिंदू लोगों को जो है एकजुट होकर के ये बात देखना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म का जो सार है वो संत लोग होते हैं, वो धुरी है संत जो है धर्म की, और उनके खिलाफ भी जो है षड्यंत्र हो रहा है उनको उसके खिलाफ अपने को आवाज़ उठानी चाहिए। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में? ये प्रोग्राम है विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्म ज्ञानी संत परम पूज्य श्री आसाराम जी बापू के 87वें अवतरण दिवस के अवसर पे आज भक्तों के द्वारा श्री योग वेदांत सेवा समिति, युवा संघ, सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल सब मिल के आज रविवार के दिन पटना में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हरिनाम संकीर्तन यात्रा होगी। और हम लोग 11 अप्रैल को परम पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस के अवसर पे पूरे विश्व में मनाया जाएगा। विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में ये अवतरण दिवस मनाया जाता है। इसी निमित्त ये सब आयोजन चल रहा है। कई शहरों में अभी अवतरण दिवस के निमित्त शोभा यात्राएँ निकली हैं, आज पटना में निकल रही है। चारों ओर पूरे विश्व में भक्त धूमधाम से अपने गुरुदेव का अवतरण दिवस मनाते हैं और उसी में ये भी एक कड़ी है। बापूजी अभी भी जेल में है, इस पर आपका क्या कहना है, कब तक वो बाहर? अब हम लोग क्या कहें, भक्तों की वेदना यही प्रकट करती है कि पढ़े लिखे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं सत्ता में, पुलिस में, न्यायपालिका में, मीडिया में, उनको संत को पहचानने नहीं आ रहा है। क्या पढ़ाई किए हैं वो, भक्तों के अनुभव को वो नहीं देख रहे हैं। घिसा पिटा कौन पैसा पर बिका हुआ है, क्या है नहीं है, उसका क्या मामला है, उसको जांच नहीं कर रहे हैं। अब भक्तों को के विश्वास को भी नहीं देख रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इतना हम लोग को तोड़ने का ये सब प्रयास था? हम लोग टूटे ही नहीं, हम लोग की श्रद्धा बरकरार है, ये किसी को नहीं दिख रहा है। इसको दिखाए ना, तुरंत पता चल जाएगा। सच्चाई तो सामने है, सच्चाई को लाने क्यों नहीं दे रहे हैं? मीडिया में तो उल्टी बातें आती हैं केवल। कानून पे भरोसा है? कानून पे तो एक से एक अच्छे जज बैठे हुए हैं। उनके पास फाइल जाए तो केस देख के रफा दफा हो जाएगा, केस देख के वो खारिज कर देंगे ये सब फर्जी केस है। उन सब के जज तो एक से एक ईमानदार बैठे हैं कि हम लोग उनको इंतजार कर रहे हैं वैसे जज का कि उन सब के पास जाए फाइल हम लोगों का। क्या संदेश देना चाहते हैं जो साधक यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? साधक जो मौजूद नहीं है, जहाँ पे भी हैं, अपने गुरु की भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। अपने गुरु मंत्र का, सारस्वत मंत्र विद्यार्थियों को मिला है, वो गुरु मंत्र जिन भक्तों को मिला है वो जपें और देखें अपने जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। अपना ये लोक परलोक संवारने का सबसे सुंदर उपाय, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया, गुरु नानक गोविंद सिंह जी का
सब स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस का आश्रय लिया, सबका जीवन चमका, हमारा भी जीवन चमक रहा है। हम लोग बच्चा से सयाना हो गए गुरु जी का अनुसरण करते करते, हम लोग के जीवन में परिवर्तन है, हम लोग का संयम सदाचार ब्रह्मचर्य बढ़ा है। बापू तो वो पावर है कि आके अभी उनके सानिध्य में कोई बैठ के तो देखे। उनको छुड़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आपके संस्था के तरफ से? हमारी संस्था के तरफ से सारे प्रयास हो रहे हैं। लीगल का जो देखा जा रहा है उसमें भी बुद्धिजीवी वर्ग लगा हुआ है। कोर्ट में जो तरीका होता है अनुशासित तरीके से सब जा रहे हैं कोर्ट में गुहार लगाने का, वो हो रहा है। और युवा सेवा संघ जो है युवाओं की सेवा करने में लगे हैं। महिला उत्थान मंडल महिलाओं की सेवा करने में लगे हैं। दिव्य शिशु संस्कार चल रहे हैं जिससे घर घर ओजस्वी तेजस्वी बच्चे जन्म लें। ठीक है, सुप्रचार जो ये मीडिया वाले पैसे पर बिके हैं, अरबों रुपए उनको विदेश से फंडिंग हो रहा है, इस सब की जांच होनी चाहिए। उनको कौन फंडिंग कर रहा है, कहाँ से वो सभी बनावटी कहानी लाके दिखा रहे हैं। हम लोग तो सुप्रचार में लगे हुए हैं। हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश बिल्कुल हो रही है। हिंदू धर्म के शत्रु बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं वो, और हमारे साधु संत जो है धर्म के रक्षक होते हैं, वे उसके पालन पोषक होते हैं, पालक होते हैं, पोषक होते हैं। उन्हीं सौ को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। जब से बापूजी गए उसके बाद कई ऐसे हिंदू साधु संतों को टारगेट किया गया है, जिससे कि हमारे पुरोहित, हमारे पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण, पंडित, साधु संत, अन्य सबके प्रति लोगों की शक हो, लोगों में संदेह हो, उनको आदर करना भूलें। हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, जिससे कि सनातन धर्म के यही सब तो षड्यंत्र है कि सबको धीरे धीरे टारगेट करके सबकी श्रद्धा तोड़ दो सबके प्रति। बताओ, हिंदू धर्म अपने आप दब जाएगा, हट जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर आज शोभा यात्रा निकल रही है। आज संत बापू आसाराम जी का अवतरण दिवस है। तो हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष जो रहा है ये साधु संतों का देश रहा है, धार्मिक देश रहा है। और जो विगत सरकारें रही हैं या जो ये मौजूदा सरकार है, इन सब ने साधु संतों पर बहुत अत्याचार किया है। तो आज उनका अवतरण दिवस है बापू जी का, और इसीलिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है पूरे अपने यहाँ पटना में, कि जिससे एक जन जागरण हो जनता में कि ये जो साधु संत हैं हमारे हित के लिए हैं, देश के हित के लिए हैं। भारत जब विश्वगुरु रहा कभी देश में, विश्व में, तो जब साधु संतों का पूरा जो है वर्चस्व रहा राजनेताओं पर, तब ये भारत विश्वगुरु रहा। लेकिन जब से साधु संतों का जो है अपमान होने लगा, उनकी जो है पूरा सुरक्षा नहीं उनकी होती है, तब से ये जो है हमारे देश में जो विकृति आ रही है, इसको दूर करने के लिए समय समय पर ये कार्यक्रम होते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम पटना में संत बापू आसाराम जी का जो है अवतरण दिवस मनाने का है। बापू जी को विगत 10 वर्षों से वो जेल में अभी तक कुछ सुनवाई नहीं की गई। 10 वर्षों इसके लिए आप जेल क्या में कहना चाहते हैं? इसके लिए जो है ये जो भी सरकारें हैं ये बहुत दोषी हैं, और इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो दोष सिद्ध नहीं हुआ उसके बावजूद भी जब अभी जेल में हैं, पड़े हुए हैं, जबकि इनसे जो घोर अपराधी हैं उनको पेरोल मिला है बराबर। अब हम अगर इतिहास उठाकर देखें तो देखेंगे जो घोर अपराधी हैं तो उनको पेरोल मिलता रहा है, जबकि बापू पर कोई भी अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है। और उसके बावजूद भी, और वो अकेले नहीं हैं, ऐसे कई हमारे साधु संत जो हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं ऐसी सरकारों का, ऐसे न्यायालयों का, कि जो ऐसे हमारे साधु संतों पर अत्याचार हो रहा है, ये गलत है। सबसे बड़ी बात ऐसा है, सरकार यूपीए की भी थी और एनडीए की भी थी, कांग्रेस की भी थी और बीजेपी की भी थी। आपको इस सरकार से किस तरह का उम्मीद है? देखिए, सोच सबकी एक ही है। सरकार चाहे जो कोई सांपनाथ है, कोई नागनाथ है। कांग्रेस पार्टी की सोच और बीजेपी की सोच एक है। हाँ, लमसम एक ही है। कुर्सी बचाने के लिए एक ही सोच है। बाकी कुछ कार्य इनके ठीक हैं, उनसे विपरीत हैं, जो समाज के लिए ठीक हैं। लेकिन अगर हम इन विषयों पर देखें, साधु संतों के विषयों पर देखें, तो इस पे दोनों की सोच बिल्कुल समान है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं अजय वर्मा, वैद्य अजय वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय जन क्रांति दल का। विगत 9 जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में। जी, आज पूज्य बापू जी का अवतरण दिवस है, और इसके निमित्त जो है वो पटना में रैली निकाली जा रही है, उनकी संकीर्तन यात्रा निकाली जा रही है, शोभा यात्रा। और हम लोग जो है दिल्ली से आए हैं, हमारे साथ में भारतीय जन क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, और भी कई हिंदू संगठन हैं साथ में, जो बापू जी के शोभा यात्रा में सम्मिलित हैं। और बापू जी के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। बापू जी का जो है वो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, जमानत, वो भी उनको नहीं दी जा रही है। ये बहुत बड़ा जो है अन्याय है,
और संविधान का एक तरीके से उल्लंघन ही है ये। और 9 साल तक बापूजी की कोई सुनवाई नहीं हुई अहमदाबाद के केस में, एक तरफा सुनवाई हुई है। ऐसा भी कहीं होता नहीं है कि 9 साल तक एक ही पक्ष को सुना जाए और फिर 4-6 महीने सुन के बापूजी के पक्ष 4-6 महीने सुन के उनको दोबारा जो है वो सज़ा दे दी गई अहमदाबाद के केस में। तो ये जो है धर्मांतरण के विरोध में जो है बापूजी का बहुत बड़ा विराट जो है कार्य था, बहुत विशाल कार्य था और धर्मांतरण की शक्तियों को बहुत बड़ा जो है इससे बाधा पहुंच रही थी। इसीलिए धर्मांतरण करने वाली शक्तियां जो है आज उनके नियंत्रण में मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो है धर्मांतरण की शक्तियां नियंत्रित कर रही, पॉलिटिकल पार्टीज़ को नियंत्रित कर रही है। इस कारण जो है बापूजी को जो है वो जेल में डाला गया है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है जो धर्मांतरण के कठपुतली बने हुए हैं, उनके जो क्रिश्चियन मिशनरी के देखिए कितने बड़े बड़े कांड है। अभी वो मुलक्कल पादरी केरल का, उसका जो है पूरे देश के अंदर पूरा धरना प्रदर्शन सब किया ननों ने, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर जो है वो वेटिकन की एक तरीके से कहना चाहिए कि पैरेलल सरकार है। जयेंद्र सरस्वती का देख लीजिए, स्वामी नित्यानंद का देख लीजिए, दाती महाराज का देख लीजिए, स्वामी चिन्मयानंद का उदाहरण देख लीजिए, ये सभी निर्दोष बरी हुए हैं। तो हिंदू संतों को बदनाम करना, गुरुकुलों को नष्ट करना, शिक्षा संस्थाओं को नष्ट करना और इस पे बहुत बड़ा बिजनेस उन लोगों का चल रहा है। यहाँ तक ही नहीं, वो जैसे माओवादी, नक्सलवादी ये सब हिंदू संतों की हत्याएं कर रहे हैं। अभी क्रिश्चियन बाहुल जनसंख्या जो है पालघर में 3 साधुओं को पीट के मार डाला, वो क्रिश्चियन बाहुल आदिवासी जनसंख्या है और वहाँ पर कोई भी भगवा वस्त्रधारी जीवित नहीं जा सकता है। तो ये देश के अंदर जो है बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इसके विरोध में हिंदू संगठन जो है लगातार काम कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय को, सरकार को लगातार सबूत दे रहे हैं कि भारत के अंदर एक बहुत छद्म युद्ध चल रहा है। हिंदू जनता, हिंदू संतों को समाप्त करने के लिए एक छद्म युद्ध जो है वो क्रिश्चियन पोप के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके लिए सभी जनता को जागृत होना चाहिए और ये जो षड्यंत्र है इसका जो है पुरजोर विरोध करना चाहिए। नहीं तो ये भारत जो है ये संत प्रताड़ित किए जाएंगे और भारत जो आर्थिक समस्याओं से जो जूझ रहा है, अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, वो इस कारण जूझ रहा है कि संतों का यहाँ पर अपमान हो रहा है और संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जागृत करने के लिए क्या प्रयास है आपके संस्था की तरफ से? जागृत करने के लिए हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे 13 अप्रैल को एक बड़ा धरना कर रहे हैं हिंदू संगठन, और उसमें ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जैसे कि धार्मिक आधार पर जो है भेदभाव करके गैर हिंदुओं को आरक्षण अनुदान दिया जा रहा है, संविधान का खुला उल्लंघन करके सुविधाएं दी जा रही है और इतने ज़्यादा तादाद में दी जा रही है कि दुनिया में कहीं पर भी ऐसा अन्याय नहीं हो रहा है जैसा भारत में हो रहा है हिंदुओं के साथ में। तो उसमें जो है साधु संतों के साथ जो प्रताड़ना की जा रही है वो मुद्दा भी हमारे एजेंडे में है। वहाँ 13 अप्रैल को दिल्ली में भी बड़ा कार्यक्रम है हम लोगों का। केस नहीं रहते हुए भी पकड़ा गया। आज कांग्रेस की क्या स्थिति है दुनिया देख रही है, इस पर गौर कीजिए। संत सताए तीन जाए, धर्म धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। समझे? अब सवाल है नरेंद्र मोदी का। तो बीजेपी के बहुत से नेता, हम भी वहाँ बैठे हुए थे, राजनाथ जी वहाँ गए थे, नरेंद्र मोदी भी गए हैं। ये क्या कर रहे हैं, इनके मन में क्या है? अभी केस तो 100% बोगस है, यही हमको कहना है। जेल में है, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। पॉलिटिकल साजिश के तहत उनको जेल में रखा गया है। उनके प्रति किसी तरह का क्लेम नहीं बन रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, रोड पर लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, न्याय मिलेगा। हम लोग उसी न्याय के चलते आज भी इस रोड पर खड़े हैं और हमारा प्रदर्शन होगा। शोभा यात्रा, संकीर्तन यात्रा आज जो निकल रहा है बापूजी के सपोर्ट में। जेल में भी है, इसके बारे में क्या कहें? भैया क्या कहें, भगवान कृष्ण भी जेल में जन्म लिए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ऐसा कुछ नहीं कि जो जेल में है तो वो गुनाहगार है। अगर गुनाहगार होते तो इतनी सारी बहनें अभी तक क्यों जुड़ी रहती? ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक लड़की के उस पे इस तरह से किया जा रहा है, मीडिया या जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। हमारे बापूजी सर्वसमर्थ है, इसलिए उन पे इल्ज़ाम लगाना या कोई कुछ बोल रहा है तो हम लोग तो उस चीज़ को नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं। ना हमारी
संस्था मानती है, ना हम मतलब बापूजी से जुड़े जितने भी साधक है कोई भी नहीं मानता इस चीज़ को। उनके ऊपर महिला का ही आरोप है कि हमारे साथ बस एक महिला, ये बनाया हुआ है, ये आप अगर इसको डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये केस क्या है ना। ऐसा तो बहुत सारे कांड हुआ है जो कि बिल्कुल गोलमोल कर दिया गया है और बाहर घूम रहे हैं खुलेआम, तो क्यों नहीं उनको अंदर कर दिया जा रहा है। अगर बापूजी अंदर है तो यहाँ कुछ बड़ी साजिश है जो कि जनता के सामने नहीं आ रही है। तो बापूजी को छुड़ाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? बापूजी को छुड़ाने के लिए, बापूजी बंद नहीं है, वो अपनी मर्जी से है। हाँ, ये है कि कानून कुछ यहाँ अपना दिखा रही है जो कि हम लोग उसके बस में है, क्योंकि हम लोग को कानून का भी पालन करना है। तो लेकिन अभी जो हम लोगों को बापूजी जो ज्ञान दिए हैं, और लगता है कि अपने बापूजी के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए, उनकी सच्चाई को सब समाज तक पहुंचाए, ताकि जो भी निर्दोषता है बापूजी की वो सामने आए। क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम का? आज का प्रोग्राम में यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग सबको बहन लोग मिल के बापूजी के प्रति हम लोग जो भी संस्कार दिए हैं बापूजी हम लोग को, वो हम लोग सब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ऋषि प्रसाद का सेवा, बाल संस्कार, महिला उत्थान मंडल, ये सब हो रहा है। एक लेडीज को, एक बच्ची को कहने से क्या फायदा है। हम लोग सब इतने सारे हैं, सब उनसे गुरु से जुड़े हुए हैं। हम लोग को तो कोई अथी नहीं लगता कि मेरे गुरु जी दोषी हैं, ना उन पर कोई दोषी किया गया है। हम लोग उनको निर्दोष मानते हैं। मेरे बापूजी भगवान है और भगवान ही रहेंगे। हरिओम। आरोप पर बापूजी को जेल में रखा गया और हम लोग इतनी सारी महिलाएं हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आज हम लोग घर से निकलते हैं ना, तो सिर्फ बापूजी के आश्रम के नाम पे हम लोग को निकलने दिया था, नहीं तो कहीं अकेले हम लोग नहीं जा सकते हैं। नहीं, अगर आश्रम की सेवा है तो जाओ, क्योंकि पूरा विश्वास है आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग का अनुभव है और हम लोग के परिवार का भी अनुभव है कि आश्रम सबसे सुरक्षित जगह है। तो हम लोग की बात को ना मानकर वो एक लड़की के झूठे बयान पे बापूजी को सजा सुना दी गई। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग, ये बापूजी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं और बापूजी की बेगुनाही जल्दी साबित होगी। आपको कानून पे भरोसा है कि वो बहुत जल्द छूट जाएंगे? कानून पे भरोसा अब पता नहीं हम लोग क्या बोले। हाँ है भैया, अभी भी विश्वास है, बस हमको विश्वास है कानून पे। हाँ, विश्वास है, क्योंकि भारत के संविधान को एक तरफा सुना है, कानून एक तरफा सुना। हम लोग का सबूत देख कहाँ रहा, सबूत ही नहीं देख रहा हम लोग का। वो क्या है, उत्थान हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए ऐसा कर रहा है। हिंदू संस्कृति को मिटाने, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए दूसरा कल्चर आ जा, ये है। हम लोग का बापू जो ऐसा नहीं निर्दोष है, वैसा तो संत रहे ना, हजारों लाखों कितना को बना